नमस्कार दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप साहब अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसी अपनी गर्दन को निकालकर पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं। 10-12 दिन तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दरवाजा खुलवाने के लिए हर तरह की धमकी और चेतावनी देने के बाद जब ट्रंप साहब को लगा कि ईरान तो मरने मारने को तैयार है लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं, सरेंडर की तो बात ही छोड़ दीजिए, थोक भाव से मिसाइलें दाग रहा है, कभी उनके जहाज फोड़ रहा है, कभी उनके रडार तोड़ रहा है, कभी यूएस एम्बेसी पर अटैक कर रहा है, कभी वेस्ट एशिया के गैस फील्ड पर अटैक कर रहा है। हर तरफ तबाही, अपने यहां बर्बादी झेलने के बाद भी मचा रहा है। जंग के हो गए किस दिन, तब ट्रंप साहब ने जो लेटेस्ट बयान दिया है उसे गौर से पढ़ने और समझने की जरूरत है। हालांकि ट्रंप के बयानों का कोई मतलब नहीं, कब क्या कहेंगे और क्या करेंगे यह दुनिया में कोई नहीं जानता, खुद ट्रंप भी नहीं। आज रात जब हम और आप सो रहे होंगे तब अमेरिका में दिन होगा और ट्रंप साहब दिन भर में क्या बोलेंगे ये कोई नहीं जानता। खैर, अब हम वापस लौटते हैं ट्रंप के लेटेस्ट रिटन बयान पर, जो भारतीय समय के अनुसार आधी रात के बाद ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर लिख कर दिया। यही वो बयान है जो स्क्रीन पर नीचे आपको यहां दिख रहा है। अब जरा इस बयान की हर लाइन पर गौर फरमाइए, आखिर तक आते आते आपको पता चलेगा कि आदमी कहना क्या चाह रहा है और दुनिया को इतना मूर्ख क्यों समझ रहा है। एक तरफ अंग्रेजी में उनका बयान है, दूसरी तरफ हिंदी तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूं। ईरान वार के बारे में ट्रंप साहब कह रहे हैं, हम अपने मकसद को हासिल करने के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब हम मिडिल ईस्ट में ईरान के टेररिस्ट रिजीम के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को धीरे धीरे खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। सुना ना आपने, सैन्य कार्रवाई को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा, ईरान की मिसाइल क्षमता, लॉन्चर और उनसे जुड़ी हर चीज को पूरी तरह से नष्ट करना। मतलब क्या क्या उन्होंने कर दिया वो किनाया है। ईरान डिफेंस से जुड़े औद्योगिक ढांचे को तबाह करना, उनकी नौसेना और वायुसेना को खत्म करना, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट हथियार भी शामिल है। ईरान को कभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के करीब ना आने देना और ऐसी स्थिति में हमेशा रहना कि अमेरिका तुरंत और ताकतवर ढंग से रिएक्ट कर सके। ये पॉइंटर के तौर पर ट्रंप साहब ने लिखा है। हम अपने मिडिल ईस्ट के सहयोगियों की सर्वोच्च स्तर पर सुरक्षा कर रहे हैं, जिनमें इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत और अन्य शामिल हैं। अब यहां से परम आदरणीय और प्रातः स्मरणीय महामहिम ट्रंप साहब जो कह रहे हैं उसे ज्यादा गौर से सुनने की जरूरत है। और देखिए कि जब ईरान के तेवर और हौसले की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस आदमी की गर्दन फंस गई है, कोई मदद को नहीं आ रहा है, नेटो देशों ने पल्ला झाड़ लिया, तो नेटो देश के या नेटो के सदस्य देशों के को कायर तक कह चुका, कागजी शेर कह चुका, लेकिन लिख क्या रहा है। ट्रंप कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की निगरानी और सुरक्षा जरूरत के मुताबिक उन अन्य देशों को करनी होगी जो इसका उपयोग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं। ये ट्रंप लिख रहे हैं। मतलब ट्रंप साहब ने बड़ी चालाकी से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसी अपनी गर्दन को निकालने का ये रास्ता खोजा है कि हमें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल लाने की जरूरत है नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वो आगे क्या लिखते हैं, यदि हमसे कहा गया तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े प्रयासों में इन देशों की मदद करेंगे, लेकिन ईरान के खतरे के समाप्त होने के बाद इसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। खास बात यह है कि उनके लिए एक आसान सैन्य अभियान हो गए, ट्रंप साहब लिख रहे हैं। मतलब ट्रंप साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के झंझट और बवाल से पल्ला झाड़ते हुए कह रहे हैं कि भैया हम तो चले वापस, तुम्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले रास्ते से तेल निकालने के लिए हमारी मदद की जरूरत हो तो बताना, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने तो ईरान को मारपीट कर ठीक कर दिया है। अब इस बयान का तो यही मतलब निकलता है कि अब ट्रंप ने नेटो के उन देशों को या जो भी देश हैं जो उधर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते जिन्हें तेल की सप्लाई आती है, गैस, जो दुनिया की कुल तेल सप्लाई की 20% का 20% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं, 5-6 दिन पहले उन्होंने कहा कि अमेरिका को क्या मतलब, अमेरिका को तो खुद अपना तेल का प्रोडक्शन है। फिर 3 दिन बाद कहा 1% तेल उधर से आता होगा, हमें तो मतलब नहीं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कौन जाने का, मरीन भेजने का, युद्धपोत भेजने का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान को ठोक पीट कर किसी तरह से रास्ता खुलवाने की बात कौन कर रहा था। और अब अगर ट्रंप कह रहे कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे तो नहीं मतलब,
तो इसका मतलब तो यही है कि एग्जिट रूट उन्होंने तलाश लिया है। और इसीलिए ट्रंप बीते कुछ दिनों से लगातार ये बात कर रहे हैं कि जंग खत्म हो गई। उनके कुछ बयानों की लिस्ट में दिखाता हूं, यहां शायद आप समझ गए होंगे। ये शख्स वो शख्स है जो, मैं अपने वीडियो में, माफ करिए, दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर पावर मुल्क के राष्ट्रपति हैं, मतलब सुपर पावर हैं, लेकिन मैं उन्हें सन की सिरफरा और पागलपन की हद तक, या पागलपन की हद पार करने वाला राष्ट्रपति मानता हूं। ऐसा राष्ट्रपति कभी हुआ नहीं कि सुबह कुछ करता है, शाम कुछ करता है, किसी देश पर अचानक हमले करता है, शांति का पाठ भी पढ़ाता है, नोबेल भी चाहता है, और उसके बाद दुनिया को जंग के रास्ते पर धकेल देता है। तो क्या कहा जाए। बहरहाल उनके कई बयान हैं, और ये ऐसे ट्रंप को कहना क्यों पड़ा। ट्रंप ने अगर ये कहा है तो इसका मतलब एक तो ये है कि जो ईरान है वो किसी भी सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की दादागिरी से लड़ने के लिए, या अमेरिका अगर सेफ पैसेज के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहता है, उसके खिलाफ ईरान डट कर खड़ा है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो गलियारा है जो 30-32 किलोमीटर चौड़ा है, जहां अमेरिका को यह लगता है कि वो उस गलियारे में ईरान के सामने बहुत मुसीबत और मुश्किल में फंस जाएगा, चाहे उसकी नेवी और एयरफोर्स, एयर पावर, चाहे जो भी उसके पास हो। लेकिन वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जो ईरान को सुप्रीमेसी देती है, ये चिंता है। और तब तक, जब तक अमेरिका को लग रहा था कि हो सकता है उनकी अपील पर दुनिया के 1 दर्जन देश अपने युद्धपोत भेज दें या इस लड़ाई में शामिल हो जाएं, तो कम से कम बला जो अमेरिका पर आएगी उसमें सब भागीदार होंगे। लेकिन अब जब सब अलग हो गए, तब ट्रंप ने ये रास्ता खोजा कि भाई हमें तो कोई मतलब नहीं, तुम लोग अब सोचो, तुम्हें मदद की जरूरत होगी तो बताना। क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से कहा गया है कि अभी तक जो हमने किया है, जो मिसाइल दागे हैं, वो तो हमारी ताकत का पूरा प्रदर्शन ही नहीं है। अभी तो हमारे पास बहुत कुछ है। और लंबी दूरी की मिसाइलों की बात ईरान के लोग, ईरान के जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, ईरान के कमांडर से कर रहे हैं, जिसमें 4000, 4500 तक की लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, जिसमें एक मिसाइल दागी गई जो करीब करीब टारगेट तक पहुंची, जिस पर सुबह मैंने वीडियो बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन के साझा बेस तक, जो मालदीव के पास है। खैर, युद्ध की बात करें और ट्रंप के बयान की, जो शुरू में मैंने कहा, मेरे पास ट्रंप के कम से कम 12-15 बयान हैं। कुछ बयान स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि कैसे वो 28 फरवरी के हमले के बाद से किस तरह से हम जीत गए, हम जीत रहे हैं, हम जीतने वाले हैं, हमने टारगेट सारे अचीव कर लिए, हमारी लड़ाई खत्म होने वाली, ऐसे बयान दे रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने साफ साफ कहा कि हम युद्ध को समाप्त करने पर विचार करें। 3 मार्च को उन्होंने कहा, स्क्रीन पर सारे अब उनके बयान देखिए। 3 मार्च को उन्होंने कहा कि ईरान्स एयर डिफेंस नेवी लीडरशिप इज गॉन, दे वांट टू टॉक, टू लेट, मतलब अब बहुत देर हो गई, सब तो खत्म हो गया। 9 मार्च को कहा वेरी कंप्लीट, प्रेटी मच, सब जंग पूरी हो गई, लगभग पूरी। ईरान हैज नो नेवी, नो एयर फोर्स। 11 मार्च को कहा प्रैक्टिकली नथिंग लेफ्ट टू टारगेट, अब हमें टारगेट करने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं, हम जीत चुके हैं। फिर उसी दिन अलग अलग बयान, एक ही दिन में 3 बार 3 तरह की बात करते हैं, कई बार तो आधे घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 4 तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हैं। उसी दिन कहा कि वी स्टिल हैव टू विन दिस थिंग, मतलब अभी भी हमें जीतना है। फिर कहा वॉर विल एंड सून, जंग जल्दी खत्म होगी। 16 मार्च को फिर कहा वॉर विल एंड व्हेन आई फील इट, जंग तब खत्म होगी जब मैं सोचूंगा। देखिए, हर रोज कुछ बयान मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि फिर आधे घंटे का वीडियो तो उनके बयान पे ही होगा। 12 मार्च को उन्होंने कहा था मूविंग वेरी रैपिडली। 19 से 20 मार्च के बीच फिर उनके बयान हैं वी डिड ए गुड जॉब, ईरान में टेक 10 years टू रीबिल्ड, हमने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, ईरान को 10 साल लगेंगे रीबिल्ड होने में। 20 मार्च को उन्होंने कहा वी आर गेटिंग वेरी क्लोज टू मीटिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के करीब। आप देखिए 20 मार्च को ये बंदा ये कह रहा है कि हम अपने मकसद को, ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के बहुत करीब हैं, और उससे 10 दिन पहले कह चुका है 11 तारीख को प्रैक्टिकली नथिंग लेफ्ट टू टारगेट। 10 दिन पहले आपके पास कुछ टारगेट बचा नहीं, बीच में इतना बवाल मच रहा है, उसके बाद 10 दिन बाद कर रहे हो। और इस बीच में क्या क्या घटनाएं हुई आप जानते हैं। अमेरिका के 1.5 दर्जन एयरक्राफ्ट जेट, बल्कि F-35, पहली बार दुनिया में कभी ऐसा हुआ कि एयर डिफेंस ने, जो वहाँ का माजिद एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके ज़रिए अमेरिका के जेट को, फाइटर जेट को नुकसान पहुँचाया गया, जबकि वो फाइटर जेट
रडार की रेंज में नहीं आता, रडार को चकमा देता है, लेकिन उसे भी नुकसान पहुंचाया गया और बहुत सारी जो मिसाइलें दागी है जिससे अमेरिका को झटका, चोट और जख्म हुआ है। उसके बाद उन्होंने 21 मार्च को कहा, जो लेटेस्ट बयान है, वाइंडिंग डाउन वार, जिसमें हम जंग को धीरे धीरे खत्म करें। ये उनके बयान। इसी समझिए कि कितने तरह के बयान ट्रंप लगातार देते रहे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें या उनकी टीम को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कतई अंदाज़ा नहीं था कि जंग इतनी लंबी खिंचेगी। किस दिन पूरे हो चुके हैं और ये ईरान एक नहीं दर्जनों बार कह रहा है कि हम 21 दिन तो छोड़ो, हम 10 साल तक लड़ेंगे और हमारे पास लड़ने के लिए मिसाइलों की कमी नहीं, हथियारों की कमी नहीं, किसी तरह की कमी नहीं, और हौसले की तो कोई बात नहीं। ये अलग बात है कि जंग में लड़ते हुए ईरान बात इतनी जरूर कर रहा है, लेकिन यह भी सच है कि ईरान में बहुत तबाही हुई है। 1500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 20,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान में तबाही का मंजर ऐसा है कि आप उनके स्कूल कॉलेज तक पर भी बम गिरा चुके हैं। वहाँ जो उनकी फैसिलिटीज़ है तमाम तरह की, उसको तबाह किया गया, जिसमें रिफाइनरी से लेकर खार्क जैसे आइलैंड पर जो उनकी तेल एक्सपोर्ट का सेंटर है, वहाँ भी नुकसान पहुँचाया गया। ईरान को नुकसान बहुत पहुँचाया गया, इसमें कोई शक नहीं। ईरान के बहुत सारे जहाज पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए, इसमें कोई शक नहीं। ईरान की नेवी को बहुत नुकसान हुआ, कोई शक नहीं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान हुआ, कोई शक नहीं, क्योंकि आप कॉर्पोरेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, लगातार बॉम्बिंग कर रहे हैं, इजराइल अमेरिका दोनों। लीडरशिप खत्म हो गई, कोई शक नहीं। लेकिन उसके बाद भी ईरान कर क्या रहा है? और ईरान अगर लड़ने को तैयार है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज छोड़ने को तैयार नहीं है, बार बार कह रहा है कि कोई जहाज जाए हमें दिक्कत नहीं, अमेरिका, इजराइल और उनके जो दोस्त हैं देश, उनके जहाज नहीं जाएंगे। पहले तो अमेरिका को लगा अपनी दादागिरी से ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे करेगा और सेफ पैसेज के लिए उसे तैयार करेगा या मजबूर करेगा। जब नहीं हुआ तो ट्रंप साहब अब पीछे निकलने के रास्ते खोज रहे हैं। मैं देख रहा हूं कुछ बयान, अरागची जो विदेश मंत्री हैं उनके भी कुछ बयान आए हैं, और ये सिर्फ इसलिए, एक अरागची का बयान है जिसमें उन्होंने कहा, जब ट्रंप कहते हैं कि हमें टोटल सीज फायर चाहिए, एक बार कहते हैं, फिर 24 घंटे बाद कहते हैं सीज फायर क्यों चाहिए, जब हमने सब खत्म कर दिया, हम जंग जीत चुके, हमें सीज फायर क्यों चाहिए। अरागची ने कहा कि एक जापान के एक न्यूज़ चैनल को कहा है कि ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग को ख़त्म करने के लिए सिर्फ सीज फायर काफ़ी नहीं होगा, ये युद्ध हमारा नहीं है, यह युद्ध हम पर थोप दिया गया है। हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने हम पर हमला करने का फैसला किया। ये आक्रामक हमला था, अवैध था, अनैतिक था, बिना किसी वजह के था। हम आत्मरक्षा कर रहे हैं, अपनी रक्षा करते रहेंगे, हम सीज फायर को स्वीकार नहीं करेंगे। और उसके बाद ईरान कई बार कह चुका है हमें मुआवजा चाहिए, हमें गारंटी चाहिए कि दोबारा ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। इसी तरह से अरागची का एक और बयान है 20 तारीख यानी कल का ही, कि अमेरिकी लोग भूले नहीं हैं कि कैसे सैकड़ों अमेरिकी सैनिक, हालांकि 55,000 सैनिक मरे थे शायद, सैकड़ों अमेरिकी सैनिक वियतनाम में मर रहे थे और युद्ध का नतीजा पहले ही साफ था। फिर भी जनरल विलियम वेस्टमोरलैंड को अमेरिका बुलाया गया ताकि सबको आश्वस्त किया जा सके कि युद्ध अच्छा चल रहा है और अमेरिका जीत रहा है। मीडिया भी इसे भूल नहीं सका। सामने से मिलने वाली रिपोर्ट जो हकीकत से बहुत दूर थी, उन्हें 5 o'clock फॉलीज के नाम से जाना गया। आज की तारीख में वही कहानी, सिर्फ मंच बदल गया, हेक्सेट सामने आता है और संदेश फिर भी हकीकत से अलग है। अमेरिकी सरकार एक चीज़ कहती है और हकीकत कुछ और दिखाती है। जैसे ही अमेरिकी अधिकारी दावा करते हैं कि ईरान की हवाई रक्षा खत्म हो गई है, डिफेंस, एक F-35 विमान पर हमला हो जाता है। जब वो कहते हैं ईरान की नौसेना खत्म हो गई, तब USS गेराल्ड फोर्ड पीछे मुड़ जाता है और USS अब्राहम लिंकन दूर चला जाता है। हम जीत रहे हैं, ये इस तरह के उन्होंने अपनी तरफ से ईरान के विदेश मंत्री ने कहा। हालांकि मैं कहूँगा दावे जो जंग में जो सरकारें होती है वो दावे ऐसे करते हैं, लेकिन इस वीडियो का मकसद यही बताना था कि अब ट्रंप बस एग्जिट के लिए मानसिक तौर पर तैयार है, बहाना खोज रहे हैं। और बीते 8-10 दिनों से ऐसा लगातार हो रहा है कि अमेरिकी मीडिया में ये खबरें छप रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि वो इस रास्ते से बाहर निकलें, एग्जिट के रास्ते से बाहर निकलें। बहरहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।